Snipers, I hope everyone is doing good out there. All right, let's talk about ETC, which is Ethereum Classic. अच्छा, मैं आपको Ethereum Classic के बारे में बताऊंगा और पहले मैं ये बता दूं कि इसके बारे में वीडियो बनाने का मकसद क्या है। अच्छा, Ethereum Classic जो है वो कुछ टाइम से रैली कर रहा है। मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा और इसकी रैली कब तक इन प्रोसेस रहेगी या कब तक एक्सपेक्टेड है रहना, और उसके बाद किस टाइम के बाद फिर जो रीज़न है, फंडामेंटल रीज़न, वो ख़त्म हो जाएगा इसकी रैली का। ये सब बातें आपको बताऊंगा इस वीडियो में इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले इथीरियम क्लासिक की क्विक हिस्ट्री ले लें। इथीरियम क्लासिक जो है वो बेसिकली प्रीवियसली इथीरियम हुआ करता था 2016 तक। 2016 में 3.6 मिलियन इथीरियम कॉइन्स वर हैक्ड। तो इस वजह से फिर विटालिक जो इसका फाउंडर है उसने ये डिसाइड किया कि विद कम्युनिटी के हम वो जो स्टोलन कॉइन्स हैं उनको डिस्कार्ड करने के लिए नेटवर्क अपग्रेड करते हैं, उसमें जो सिक्योरिटी फ्लॉज थे उनको पैचअप करते हैं और हम न्यू चेन बनाते हैं, तो पुराने जो स्टोलन कॉइन्स हैं वो बेकार हो जाएंगे। सो मेजॉरिटी जो थी वो न्यू प्रपोज़ल की तरफ गई। कम्युनिटी के दो टुकड़े हो गए, इथीरियम क्लासिक और इथीरियम। जो अब इथीरियम है वो नया वाला इथीरियम है, और जो पुराना इथीरियम था, जो ओरिजिनल इथीरियम था, वो था ईटीसी के नाम से अब चल रहा है। ठीक है, इथीरियम क्लासिक जिसे बोलते हैं। सो ब्रीफली ये कि दो बन गए, एक नया मॉडर्न इथीरियम और एक इथीरियम क्लासिक। इथीरियम क्लासिक आज तक वही है, उसमें कभी ऐसा मेजर अपग्रेड नहीं आया जिसकी वजह से चेन स्वैप करनी पड़ जाए, चेन या हार्ड फोर्क करना पड़ जाए। उसमें मेजर कोई ऐसी अपग्रेड नहीं हुई, जबकि इथीरियम जो है वो कॉन्स्टेंटली अपग्रेड होता चला जा रहा है। अच्छा, मैं आपको साथ में वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इथीरियम क्लासिक का क्या रिलेशन है इथीरियम 2.0 यानी ETH मर्ज 2.0 के साथ, कोई रिलेशन है या नहीं है, और ये क्यों रैली कर रहा है। अच्छा, जब इसकी रैली स्टार्ट हुई, यानी अभी चार्ट पे आप दे सकते हैं कि पिछले दिनों से जब ये ज़रा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ तो ये न्यूज़ या र्यूमर फैली कि अगर इथीरियम में चेन स्प्लिट होता है मर्ज के टाइम पे, तो इथीरियम क्लासिक होल्डर्स को भी कॉइन्स मिलेंगे न्यू चेन पे। यानी अगर इथीरियम मर्ज फेल होता है और उसका सिनेरियो 2 यानी कि न्यू चेन क्रिएट होती है, न्यू टोकन्स क्रिएट होते हैं, तो 1:1 रेशो मिलना था पुराने वालों को न्यू टोकन्स का, तो वो इनको भी मिलेगा इथीरियम क्लासिक वालों को, जबकि ये टोटली गलत है। और ना ये मिलना है ना इसका आपस में कोई ताल्लुक है, बिकॉज इथीरियम क्लासिक इज़ सेपरेट चेन। ठीक है, वो चेन अलग है, नेटवर्क अलग है। ये जो इथीरियम है ETH, ये नेटवर्क अलग है। अगर इसका हार्ड फोर्क या चेन स्प्लिट होता है तो इस नेटवर्क का चेन स्प्लिट होगा। ETH वालों को इक्विवेलेंट कॉइन्स मिलेंगे नए, ETC का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, तो ये टोटली फॉल्स क्लेम्स या फॉल्स न्यूज़ है, इस पर बिल्कुल ना जाए। और रैली भी इस वजह से नहीं आ रही। अब मैं आपको बताऊंगा रैली किस वजह से आ रही है। रैली इस वजह से आ रही है, उसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल रीज़न ये है कि जब से ये न्यूज़ आई है कि इथीरियम को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि सॉफ्टवेयर में अपग्रेड्स हो रही हैं और उसे मर्ज किया जाएगा, ETH 2.0 लाया जा रहा है, उसके बाद से बहुत सारे जो माइनिंग पूल्स हैं उन्होंने माइनिंग सस्पेंड कर दी है इथीरियम की। क्यों? बिकॉज जो एक पॉइंट रखा गया है वो एक ब्लॉक है, जब वो मर्ज कर किया जाएगा तो जो ब्लॉक है वो ब्लॉक की एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम आने का जो है वो 10 सितंबर से 20 सितंबर के दरमियान है, और एवरेज उसका जो अंदाज़ा लगाया तकरीबन 15 सितंबर के करीब है। तो माइनर्स को या माइनिंग पूल्स को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कब सस्पेंड हो जाएगा इथेरियम नेटवर्क और फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। ठीक है, तो माइनिंग पावर जो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने हार्डवेयर से वो कन्फ्यूजन का शिकार है यहाँ पे। अब ऐसे में वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो प्रीएम्प्टिवली पहले से ही अपनी माइनिंग मशीन्स को
बंद करते जा रहे हैं ईथरियम नेटवर्क से। अच्छा, अब हार्डवेयर उनके पास है, प्रेमिसेस उनके पास है, ख़र्चा उनका होता है, तो वो क्या करें? अपनी माइनिंग मशीन्स को बंद करके ऐसे ही रख दें? इंटरनेट की कॉस्ट उनको आती है, उन्होंने इतना बड़ा वो कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ है, माइनर्स रखे हुए हैं, तो वो क्या करें? तो फिर उनके लिए जो करीबी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो क्या है कि वो इथेरियम क्लासिक की माइनिंग करें। तो बेसिकली माइनिंग पावर, हैश रेट जो स्विच हो रहा है ETH से इथेरियम क्लासिक पे, जिसकी वजह से इथेरियम क्लासिक में ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है और वो रैली कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा माइनर्स उसे माइन कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अच्छा, ये सब कहानी चलेगी कब तक? अब आप ये मेरी बातें सुन के समझ गए होंगे कि ये सब कुछ चलेगा तब तक जब तक इथेरियम नेटवर्क का फैसला नहीं हो जाता, यानी ETH 2.0 लॉन्च नहीं हो जाता। तो जैसे ही मर्ज कंप्लीट हो जाएगा, ETH 2.0 लॉन्च हो जाएगा, तो इथेरियम क्लासिक की जो रैली है उसका फंडामेंटल रीज़न ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ना समझें कि कॉइन चेन स्प्लिट की वजह से एक्स्ट्रा कॉइन मिल रहे हैं, इस वजह से इथेरियम क्लासिक में रैली है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें रैली इस वजह से है क्योंकि माइनर स्विच हो रहे हैं इथेरियम पे, इथेरियम से इथेरियम क्लासिक पे, क्योंकि वो अब माइनिंग वहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता माइनिंग पूल सस्पेंड हो गए हैं, इस वजह से सब माइनिंग पावर स्विच हो रही है इथेरियम क्लासिक पे। तो ये वक्ती तौर पे है, जब इथेरियम 2.0 लाइव हो जाएगा तो उसके बाद फिर सारी माइनिंग पावर सब चीज़ ने वापस वहीं पे ही ओरिजिनल लेटेस्ट अपग्रेडेड इथेरियम पे चले जाना है। ठीक है, ऑलराइट, टेक केयर।